हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 10th का एक प्रश्न है जो हर साल लगभग आता ही आता है और ये हमें 5 से 6 नंबर देके जाता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो हमें दे रखा है द्विघात बहुपद क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए ऐसी संख्या ज्ञात करना होगी जो जिसे हम जोड़ें तो 10 आए और जिसे हम गुणा करें तो 21 आए। तो ऐसी संख्या होती है हमारी 7 गुणे 3 21 आएगा, 7 3 21 और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। यानी कि हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3x प्लस 21। इसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 21। इसके बाद इसमें से x को हम कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x प्लस x बाहर निकल गया, 7 बचा, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा हमारा और 7 3 21 यानी कि 7 बचेगा। तो इधर हमारा जो मान आएगा x प्लस 7 और x प्लस 3, ये हमारे दो शून्य निकल के आ गए। x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर -7, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3। ये हमारे दो शून्य निकल के आ गए। पहला शून्य अल्फा बराबर दे रखा -7 और दूसरा है बीटा, ये है -3। तो सबसे पहले हम शून्यकों की जांच कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले हमारा जो बहुपद दे रखा है वो देख लेते हैं हम। वो है हमारा द्विघात बहुपद क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 ना दे रखा है। तो जो हमारा जो फॉर्मूले होते हैं, पहले हम इसकी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर तो हमारा जो b के स्थान पर दे रखा है वो दे रखा है हमारा 10 और जो हमारा c के स्थान पर दे रखा है वो दे रखा है 21। इतना लिखने के बाद जो हमारे जो शून्यक होते हैं वो होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। ए के स्थान पर यहाँ 1 है क्योंकि इसके गुणांक में 1 लगा हुआ है, तो a बराबर होता है हमारा 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a। अल्फा कितना दे रखा है -7, बीटा हमारे कने -3 और जो हमारा -b है यानी कि b का मान दे रखा है 10, यानी कि इधर लिखेंगे -10, माइनस में माइनस लगाएंगे, 1 है, a का मान 1 है। तो इसे देख लेते हैं, ये हो गया -10 बराबर हो गया -10, यानी कि 1 को चाहे लिखो या मत लिखो, यानी कि ये हमारे शून्यकों की जांच हो गई। ये अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b अपॉन a, यानी कि हमने इसकी जांच करी तो ये दोनों बराबर आ गए। ऐसी ही और कर लेते हैं जांच। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। अल्फा और बीटा की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा -7 इंटू -3। c का मान हमें कितना दे रखा है, c का मान हमें दे रखा है 21, इधर रखेंगे 21। a का मान दे रखा है हमें 1, तो हम लिखेंगे 1। 7 और 3 की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब हम गुणा करेंगे, तो इधर आएगा 21 बराबर है 21 के। यानी कि हमने इनके शून्यकों की सत्यता की जांच की तो ये बराबर आ गए। तो इसका मतलब यही हमारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है हमें इनके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि इनकी सत्यता की जांच करनी थी, वो हमने कर दी है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।